गई थी तो कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, फिर चिप्स खाने बैठ गई होगी। ऐसे कोई वेट लूज करता है? मैं इसलिए लेट हो गई क्योंकि मैं ये लेने गई थी आइस पाउच, तेरे काम आएगा। मेरे नहीं तेरे काम आएगा। बुढ़ापे की वजह से वॉक करके दर्दें हो जाती है ना तुझे, तो सिकाई की जरूरत है। अच्छा किसकी सिकाई करेगी, कमर की या घुटनों की या पैरों की? मुंह की। आ? नील के। अभी अभी तेरे किराएदारों से चपेट खा के आ रहा है वो। क्या? हाँ जी। नील, 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 ओ नील, क्या? लड़कियों ने तुझे थप्पड़ मारा? कौन सी लड़कियां? और कितनों से खा चुका है जो पूछ रहे हैं कौन सी लड़कियां? ऊपर वाली और कौन सी? नील बेटे बर्फ लगा ले, आराम मिलेगा। वैसे बहुत दर्द हो रहा होगा ना? मॉम क्या बोल रही हो आप? और ये सब बातें आपको किसने बोली है? बता भाई, किसने बोला तुझे? मुझे गुप्ता ने, गुप्ती ने, शर्मा ने, शर्मी ने, दो बन्ने, सब्जी वाले ने, चौकीदार। बस बस ठीक है। मॉम मुझे नहीं पता है क्या बोल रही है, मुझे किसी ने थप्पड़ नहीं मारा है। सुन लिया? ये निशान तो बड़ा सोना लग रहा है। वो मुंह पे हाथ रख के सो गया था मैं। अच्छा, दोनों तरफ? कैसे? मॉम अब आप चलो, मुझे गाने सुनने हैं। अरे पुत्र मुझे बता तो सही। आप चलो। आंटी मुझे कुछ नहीं लगाना, आप चलो। बता तो सही हुआ मैं क्या? सब बताऊंगा। छोड़ूंगी नहीं तो आप प्लीज चलो। अरे बेटा सुन बाय तो। मॉम। अरे नी बेचारा, कहने में शर्मा आ रहा होगा ना। अब इनकी बात तो वैसे शर्मिंदगी की है ही। देख, किसी को पीठ पे चपेट पड़ जाए या मुक्का पड़ जाए तो इतनी बेइज्जती नहीं होती जितनी मुंह पर। मैं ये कह रही थी कि जब बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाए ना तो उसे क्या कहते हैं, स्लैप इन द फेस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कुछ होता तो वो मुझे बताता ना, माँ हूं मैं उसकी। मिंटी तू ही सोच ले, मेरा मनोज इस वक्त घर पे है और तेरा नील, वो कभी इस वक्त घर पे रहता है? कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। डांटा तो पड़ा ही है। फिर भी देवयानी, तुमने सही नहीं किया। क्या जरूरत है उसे थप्पड़ मारने की? सही कह रही हो तुम, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें भी उसे एक थप्पड़ मारना चाहिए था। पर इस बात का कोई और भी सोल्यूशन निकाला जा सकता था ना? क्या सोल्यूशन है? हालत देखी थी तुमने इसकी, कैसे रो रही थी। हम तो कहते ना एक रिवाज बना दो, जहाँ कहीं भी दिखे दो छापड़ मार दो उसे, चाहे कुछ कहे ना कहे, चाहे कुछ करे ना करे। कहना भी बंद कर देगा और करना भी। अरे हम उनके घर में रहते हैं और उनके घर में इस तरह से। अब तुम्हारा ये लॉजिक ना बासी हो चुका है, लेकिन उसकी जो बदतमीजी है ना वो रोज तरोताजा निकलती ही रहती है। फिर भी इस बात का सोल्यूशन ऐसे नहीं निकलेगा। और तुम तो निकाल ही नहीं सकती। अच्छा, तो कौन निकालेगा? तुम? नहीं, पिया। पिया? हम? हाँ गुड्डू, तुमने कभी ये सोचा है वो सिर्फ तुम्हें क्यों डराता रहता है? क्योंकि तुम डर जाती हो। ये नहीं सुना है, कुत्ते से डरो तो पीछे भागने लगता है। एक बार आंख दिखा दो ना तो चुपचाप बैठ जाता है। पर दीदी, हमें आंख दिखाना नहीं आता है। अरे कोशिश तो करो। एक काम करो, हमें डरा के बता, ठीक है? चलो। है क्या गुरु? और थोड़ा और। अरे थोड़ा और खुन्नस दिखाओ ना। आंखें आंखें बड़ी करो थोड़ी। कोई बात नहीं, वैसे अच्छा था, लेकिन अगली बार और कोशिश करना और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करना, ठीक है? आज जो पंगा हुआ
उसे खत्म करने का हमारे पास एक सुपर आइडिया है। क्या सुपर आइडिया? क्यों ना हम आज उन्हें डिनर पे बुलाएं? क्यों अल्का दीदी? हाँ। और ना उनके खाने में जमाल गोटा डाल देना। नहीं नहीं नहीं, वैसे अंकल अच्छे हैं बहुत। ऐसा हम कुछ नहीं डालेंगे। अरे अंकल जी ने हमारी कितनी हेल्प की है। आंटी जी ने भी तो हमें कितनी बार खाने पे बुलाया है, तो हमें भी तो बुलाना चाहिए ना। वैसे हमें नहीं लगता कि वो आएगा, क्योंकि दिव्यानी की हर चीज इतनी शानदार होती है ना, खास करके उसका चाटा। कमरे में अपने गाल पकड़ के बैठा होगा। तो वो किसी महान इंसान ने कहा है, मुंह के बाहर का दर्द खत्म करना है तो मुंह के अंदर स्वादिष्ट खाना डाल दो। और इस काम में हमारी मदद करेंगी कानपुर की मशहूर कुक अलका शास्त्री जी। हम? हाँ दीदी आप। दीदी दीदी प्लीज प्लीज दीदी प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, घर में मसाले वगैरह खत्म हो गए ना, हम वो लेकर के आते हैं, ठीक है? अंकल दीदी दीदी को तो बड़ी जल्दी में निकल गई, लगता है बहुत अच्छा खाना बनाएंगे। जल्दी चल। हाय हाय, क्या पी के आई है आज? गुस्सा। उन लड़कियों की हिम्मत कैसे हुई? और तेरे भाई साहब के सामने तो मैं कुछ बोल नहीं सकती ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि देवी देवताओं के बाद इन लड़कियों का नाम है। अयोध्या से सीधे मेरे घर में टपकी है यहाँ। हाय मिंटे, थोड़ा धीरे चल। चल ना, क्यों दिमाग खराब कर रही है? वैसे ही दिमाग खराब है। चल। नहीं नहीं, मेरे से नहीं होना, और मैं बैठ रही हूँ। ओहो, क्या ढली तुम बहुत ढीली है। माता रानी, कोई तो रास्ता दिखा, कुछ तो कर। धर्मनाल, नंगे पैरी तेरी दर्शन करने आऊंगी झंडे वाली माता, सच्ची। ओए मिंटी, हाँ ਇੱਥੇ ਆ, कोई छेती आ, माता रानी ने तेरी सुन ली। क्या ਇੱਥੇ ਆ, अच्छा छेती। क्या हुआ? तेरी यहाँ तो आशिकी 1 और 2 दोनों चल रहे हैं। ये अयोध्या से नहीं, होनोलुलु से आई है। मेरे बेटे को थप्पड़ मारा था ना, अब देखना ये मिंटी सरीन कैसे इन बेटियों को अपने बाप से थप्पड़ पड़वाती है। राजीव जी, कोई देख लेगा। हाय हाय, कल ही आई है और आज? छोड़िए जी, शाम हो गई, घर जाना है। माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरी सुन ली। अच्छा, ओ बेटे, पंजाबी लोग तो रोटी खाने के लिए मंगल ग्रह पे चले जाएं, और ये तो सिर्फ अपने बेटियों के घर तक जाने की बात है। हम जरूर आएंगे। थैंक यू अंकल जी। पर बेटा, एक बात कह के मेरा दिल ना तोड़ देना, कहीं तुम वेज तो नहीं बना रहे? अंकल जी, आप एक बार अलका दीदी का हाथ का बना वेज खाना खा के देखो, आप अपना नॉन वेज खाना भूल जाओगे। लो जी, जिसकी बात की वो खुद ही आ गई। तो बेटे, तेरे हाथ के खाने की तो बड़ी तारीफ सुन रहा हूँ मैं। मेरे से तो रात तक वेट भी नहीं होनी। ओ भाई, रात तक किसकी वेट नहीं होनी? तेरी और किसकी? मेरी। हाँ, इन बच्चियों ने हमें डिनर पे बुलाया। अरे वाह। अलका, तुम कहाँ से आ रही हो? वो आंटी जी, हम दही लेने गए थे। दही लेने पार्क में? अरे दही तो यही मिलता है, मिट्टू की दुकान पे। अब आंटी जी, वो हम तो यहीं पास वाली दुकान में गए थे। मुझे तो लगा मैंने तुम्हें पार्क में देखा। नहीं नहीं आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। हो सकता है।
हो सकता है कि तेरी दूर की नजर कमजोर हो गई हो। तू ना घर से आण के लगा के निकला कर, पता लगे कभी किसी और हैंडसम बंदे को देख के सरीन साहब करती फिर रही है। अच्छा अंकल जी, अब हम चलते हैं, तैयारी करनी है। और हाँ, आप लोग 8:30 बजे से ज्यादा लेट मत होइएगा। ठीक है पुत्र। ठीक है। अरे वाह, इतने दिनों से रह रहे हैं, हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई, पर तुम लोगों ने पकड़ ली। हाँ पापा, हम तो अनुष्का को कब से कह रहे थे कि सरीन अंकल को डिनर पे बुला दे, लेकिन ये अनुष्का है ना, ये हमारी कोई बात मानती नहीं है बिल्कुल। अरे अनुष्का, सबकी हेल्प करनी चाहिए ना, बुरे वक्त में आस पड़ोस के लोग ही काम आते हैं। सही कह रही है। वाह भाई वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। May I come in, sir? आ गए सरीन, आओ भाई। आओ जी आओ। नमस्ते। स्वागत है भाभी जी, स्वागत है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सॉरी शास्त्री जी, थोड़े से लेट हो गए बस। अरे अंकल, सॉरी की क्या बात है, अपना ही घर समझिए। हाय सच्ची। चलिए ना अंदर चलिए। आइए अंकल जी। वाह, तुमने तो इसको घर बना दिया। पहले तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई जानवर रहता था। नील थोड़ी देर में आ रहा है ना? अरे बेटा, पता नहीं वो क्यों अपना जबाड़ा पकड़ के बैठा हुआ है। तो नीचे मैं खाना ले जाती हूँ। नहीं बेटा, उसने ना शाम को कुछ गंदमंद खा लिया था। अंकल आइए, बैठिए, आइए। आओ जी आओ। आंटी जी बैठिए। अंकल जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कोई बात नहीं। भाई आज शाम के डिनर की स्टार कहाँ है? हमारी अलका। हाँ, क्या बात है। हींग की खुशबू से तो लग रहा है कि अनुष्का सही कह रही है। जरा टेस्ट करूं। ओए होए होए बेटा, मैंने इतना स्वाद खाना ना जिंदगी में कभी खाया है। कभी नहीं, मैं रोज खाता हूँ। तुम्हारी आंटी बड़ा स्वाद खाना बनाती है ना। और भाई साहब, आपने बेटियों की शादी के बारे में क्या सोचा है? अरे क्या हो गया? कुछ गलत कहा मैंने? भाभी जी होती तो आज बेटियों की शादी की फिक्र कर रही होती ना। बलका को ले लो, उसकी शादी की उम्र हो गई है। पता नहीं, इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। तो अब सोचिए ना। वैसे आजकल के बच्चे सोचने का मौका ही कहाँ देते हैं, खुद ही सेटिंग कर लेते हैं और फिर माँ बाप को आके शादी की डेट बता देते हैं। नहीं भाभी जी, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बच्चियां ऐसी नहीं। अब अलका को ले लो, ये बाहर जाती कहाँ है? हाँ, दूध दही लेने जाती है, अदरवाइज तो है ना अलका? ये सरीन आंटी कहना क्या चाह रही हैं? क्या हुआ? चलो भाई खाना खाएं, इन्होंने इतनी तारीफ की है खाने की। अलका, बाय चांस अगर अपने पापा से बात करने में शर्म आए ना तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगी। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? जी आंटी जी।
सोच लो, शर्माओ मत। कोई कानपुर से हो जो तुम्हें पसंद हो तो। जी नहीं आंटी जी। देखा आपने, हमने कहा था ना हमारी बच्चियां ऐसी हैं नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा था, आपकी बच्चियां ऐसी नहीं है। भाई साहब, फिर ये बात तो तय रही कि अलका की शादी की जिम्मेदारी अब मेरी। हाँ, मैं ढूंढूंगी इसके लिए लड़का। अरे ये तो इतनी सुंदर है कि इसके लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी। और कहीं हम अटक गए तो अलका के हाथ का खाना खिला देंगे, बात पक्की। वैसे इसके लिए एक परफेक्ट मैच है मेरे पास। लड़का कमाऊ है, गुड लुकिंग है, सब कुछ है। आप कहें तो मैं बात चलाऊं? क्यों अलका, बात चलाऊं ना? भाई जो कितना क्यूट रिलेशन है ना बाप बेटी में, कैसे आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं। शास्त्री जी कह रहे हैं कि बोलो बेटा। क्या बोलूं? और अलका अपने पापा से कह रही है कि पापा हम क्या कहें? जैसा आपको ठीक लगता है वैसे कीजिए, है ना? आए रब्बा, इतना क्यूट ना। मैंने सही कहा ना अलका? या कुछ और कहने की कोशिश कर रही हो? वैसे मिंटी, आंखों ही आंखों में तो तेरी भी बहुत बात होती है अपने लाल से। हाँ, मेरे पुत्र, बाप के आगे जुबान ना खोलियो, नहीं तो छित्तर पड़ जाएंगे। वो कहता है कि तो मम्मी, तो मेरे को चित्र अच्छे लगते हैं, मेरे को बड़े स्वाद लगते हैं चित्र। फिर तू कहती है नहीं नहीं मेरे सोना, मैंने तेरे प्यो को कहा है कि तू अंदर सो रहा था, बाहर से आते वक्त ना तू भी यही कहियो, that is what it is। हो गया। पर शास्त्री जी, मिंटी ने जो ये रिश्ते वाली बात की है ना, बहुत बढ़िया की। भाई जरा सोच के देखो, अगर अलका के लिए कोई मुकम्मल रिश्ता मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? अलका दीदी की शादी, अलका दीदी की शादी में हम क्या पहनेंगे? लहंगा? नहीं नहीं, साड़ी, नहीं ड्रेस, नहीं नहीं सूट। वैसे अलका दीदी, आपकी शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको अलका दीदी कह के कौन पुकारेगा? एक मिनट, एक मिनट, फोटो क्लिक करने दो। स्माइल प्लीज। अलका स्माइल। दिखाओ दिखाओ, देखो। अच्छा है। पता तो थी हमें ये बात कि लड़कियों को एक दिन शादी करके जाना पड़ता है अपने घर, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। लेकिन वो दिन इतनी जल्दी आ गया, हमें पता भी नहीं चला। भाई साहब, ये दिन जितनी जल्दी आता है ना, उतनी जल्दी चला भी जाता है। मैं तो कहती हूँ देर ना करो, रिश्ता कर लो। बात चलाऊं क्या?
टाइम आ गया अलका जी, सच्चाई बता दो। ठीक है भाभी जी, कोई अच्छा लड़का नजर आए तो बताइए। जी हटो। दीदी बेचारी अपनी शादी की बात सुन के भाग गई। शर्माती है ना बहुत। बस ऐसे ही हैं संस्कार हमारे भाभी जी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छे संस्कार दिए आप। अलका की शादी की जिम्मेदारी अब मेरी। हाँ, मैं ढूंढूंगी इसके लिए लड़का। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। चुप करो। हमें तो तुम चुप करा दोगी, लेकिन उन्हें कैसे चुप कराओगी जब वो तुम्हारे लिए गाना गाएंगे? क्या मतलब? सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। हमने कहा था ना तुम्हें कि दिल्ली आके सब कुछ अच्छा होगा। देखो शुरुआत हो रही है ना, इसमें अच्छा क्या है? दीदी आपकी शादी हो रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? शादी में क्या रखा है? अरे क्या नहीं रखा है? अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक आध दूल्हा तो मिल ही जाएगा, फिर ढेर सारे गिफ्ट, और फिर अगर वेल टू डू फैमिली हुई ना तो जिंदगी भर ऐश है, और फॉरेन ट्रिप्स भी। और प्यार, अरे पापा ने इन्हें कैसे टेढ़े संस्कार दिए कि इन्हें आजकल के जमाने में भी प्यार चाहिए। ये प्यार तो शादी के बाद भी हो जाता है ना, और मम्मी पापा को भी तो बाद में हुआ था। काश प्यार के बाद शादी की भी वही गारंटी होती। दीदी आप टेंशन मत लो, पापा रिश्ता तभी हाँ करेंगे जब उनको पसंद आएगा। रिश्ता अच्छा हो या बुरा हमें क्या बात है, हैरानी हो रही है कि तुम्हारी अलका दीदी इतनी अजीब अजीब बातें क्यों कर रही है? हाँ पापा, और ये भी कि अचानक से उनका दिमाग ऐसे चलना क्यों बंद हो गया? देखो बेटा, अगर तुम्हें पता चले ये घर, सारी बहनें और पिताजी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर जाना है, तब भी क्या तुम्हारा दिमाग सही सही काम करेगा? पर पापा, हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। हम बोल देंगे अपने हस्बैंड को कि अगर हमारे साथ रहना है तो हमारे पापा के साथ भी रहना होगा, वरना चला जा यार। काश बेटा ये सब इतना आसान होता। हमारा प्रेम भाव रीति रिवाजों से ऊपर होता, परिवार समाज से ज्यादा मजबूत होता, और लड़कियां कभी ससुराल नहीं जाती, और अगर जाना ही पड़ता तो फिर बाप बेटी में प्रेम नहीं होता। पर ऐसा होता कहाँ है, और हम सबके बस में भी कुछ नहीं है। जाना तो होगा ही बेटा। हमें लग रहा अगर ये रिश्ता सही रहा तो तुम्हारी अलका दीदी को ससुराल तो जाना ही होगा। सब लोग विदाई के लिए तैयार हो जाओ, यही नियति है।